हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करें उससे पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते हैं वे समीकरण जो ax जोड़ by जोड़ c बराबर 0 के रूप में हो तथा चर दो प्रकार की हो, तो वे दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब प्रश्न में दिया गया कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। तो मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, समय बराबर मान लेते हैं y घंटे, और हम जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो यहाँ पर जो कुल दूरी है वह हो जाएगी x गुणे y बराबर xy किलोमीटर। अब प्रश्नानुसार यदि हम यहाँ पर यह देखें, जो प्रथम स्थिति है उसके अनुसार यहाँ पर जो प्रथम समीकरण वह बनेगी कि जो कुल दूरी है xy, यदि जो रेलगाड़ी है वह 10 किलोमीटर यानी अपनी चाल से 10 किलोमीटर ज्यादा तेज चलती तो उसे समय में से 2 घंटे कम लगते, यानी इसी समय में से यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 घटा देंगे। अब इसे हल करेंगे तो यह बनेगी xy बराबर xy घटाओ 2x जोड़ 10y घटाओ 20, यहाँ से xy कट जाएगा, यह हो जाएगा 2x घटाओ 10y बराबर ऋणात्मक 20। समीकरण नंबर मान लेते हैं इसे 1। स्थिति 2 के अनुसार मानते यह फर्स्ट स्थिति है और यह हो जाएगी यहाँ पर सेकंड अर्थात द्वितीय स्थिति। जो कुल दूरी है वह रेलगाड़ी यदि 10 किलोमीटर धीमी चाल से, अर्थात जो चाल है उसमें से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगा, और तो समय है वह कितना लगता है उसे, अगर वह इस चाल से चलती तो 3 घंटे अधिक लगते हैं, तो समय कितना है y, उसमें 3 जोड़ देंगे। हल करेंगे तो यह हो जाएगा xy बराबर xy जोड़ 3x घटाओ 10y घटाओ 30, xy से xy कट जाएगा, यह हो जाएगा ऋणात्मक 3x जोड़ 10y बराबर ऋणात्मक 30। हल करेंगे तो यह हो जाएगा 3x ऋणात्मक 10y बराबर 30। समीकरण नंबर 2। अब हमें जो समीकरण 1 व 2 प्राप्त हुई है इन्हें हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, यदि इन दोनों समीकरणों को ऊपर वाले समीकरण में नीचे वाले समीकरणों को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा ऋणात्मक x बराबर, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और यह हो जाएगा ऋणात्मक 20 व ऋणात्मक 30 हो जाएंगे ऋणात्मक 50, क्योंकि यदि इनको घटाएंगे तो इसका चिन्ह परिवर्तन होगा, तो यह हो जाएगा ऋणात्मक का 3x। अब 2 में से ऋणात्मक 3x घटाएंगे तो यह बचेगा ऋणात्मक x, और यदि ऋणात्मक 30 को ऋणात्मक 20 में से घटाएंगे अर्थात यह कितना बन जाएगा, ऋणात्मक 50 बन जाएगा। तो यहाँ से x का मान हमें प्राप्त होगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि यह क्या है, रेलगाड़ी की चाल है। तो यहाँ से x का मान हमें प्राप्त हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब यह मान हम किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं। तो समीकरण 1 से 2 गुणे 50 घटाओ 10 y बराबर ऋणात्मक 20। हल करेंगे तो ऋणात्मक 10 y बराबर हो जाएगा 20 ऋणात्मक का, और यह जो 100 है वह भी इधर आएगा तो यह भी किसका हो जाएगा, ऋणात्मक का हो जाएगा, क्योंकि इसका पक्षांतरण हो रहा है। तो ऋणात्मक 10 y बराबर ऋणात्मक 120, तो y का मान हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा, 12 हो जाएगा, जो कि क्या है, समय है। तो यहाँ से हमारे पास प्राप्त होता है y बराबर 12 घंटे। अब जो दूरी है वह क्या होती है, चाल गुणा समय, तो चाल है 50 गुणा समय है 12। हल करेंगे तो यह हो जाएगा 600 किलोमीटर, अर्थात हमारे पास जो कुल दूरी है वह हमें प्राप्त होती है 600 किलोमीटर। और हमारे प्रश्न में ये तो पूछा गया था कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी है 600 किलोमीटर। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।